इस वीडियो में आगे आप ये सभी एक्शन सीन देखने वाले हैं, तो वीडियो में आगे तक बने रहे। नूर एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई जादुई ताकत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक ताकतवर योद्धा बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं छोटा नूर बचपन से ही काफी मेहनती है। वो अपनी बीमार माँ की सेवा करता है और घर के सारे काम खुद करता है। घर के सारे काम खत्म करने के बाद नूर गायों को चारा डालने के लिए रवाना होता है, लेकिन उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसे जंगल में बने बैरियर से बाहर नहीं जाना है। इसके जवाब में नूर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं बैरियर से बाहर नहीं जाऊंगा और शाम को आते वक्त हमारे लिए कुछ शिकार करके लाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ काफी खुश होती है, लेकिन उसे पता है कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। उसके मर जाने के बाद नूर अकेला रह जाएगा, इसीलिए वो अपने बेटे को प्यार करती है और बोलती है, तुम्हें अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं जीकर अपने हिसाब से जीनी चाहिए। तुम्हें बड़ा होकर एक ताकतवर और महान योद्धा बनना होगा। उसी रात नूर अपनी माँ के लिए खाना बनाकर ले जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब मर चुकी है। ये देखकर नूर काफी दुखी होता है। अपनी माँ को दफनाने के बाद नूर अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने की कसम लेता है। नूर घर के काम खत्म करने के बाद जंगल में शिकार करके दिन जैसे तैसे निकलता है। उसी रात नूर को अपने घर में एक किताब मिलती है। उसे याद आता है कि इसी किताब से उसके पिता महान योद्धाओं की कहानी सुनाया करते थे। नूर अपने पिता की तरह योद्धा बनाने का फैसला करता है। अगले दिन वो घर के सभी जानवरों के लिए खाना रखकर अपने माता पिता के पास जाकर आखिरी बार उनसे मिलकर एक महान योद्धा बनने का वादा करके घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। नूर पहली बार जंगल में बने बैरियर को पार करके शहर में जाता है, जहां उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। इतने सारे लोगों को पहली बार देखकर नूर काफी खुश हो जाता है। एडवेंचर गिल्ड जाने के बाद उसे पता चलता है कि एडवेंचर वॉरियर बनने के लिए नूर काफी छोटा है। गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट से उसे पता चलता है कि एडवेंचर वॉरियर बनने के लिए नूर को सबसे पहले फाइटिंग ट्रेनिंग लेनी होगी। इस ट्रेनिंग को लेने के लिए उसे ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना होगा। नूर को तलवार चलाना, जादू करना, तीर चलाना, इनमें से किसी एक फाइटिंग तकनीक को सीखना होगा। ये सुनकर नूर सबसे पहले तलवार चलाने की ट्रेनिंग लेने जाता है, जहां वो काफी दिनों तक प्रैक्टिस करता है। कुछ लोग अपनी मैजिकल पावर को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काफी दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी नूर को अपनी मैजिक पावर नहीं मिलती। कुछ दिन गुजरने के बाद टीचर नूर को ट्रेनिंग करने से मना कर देते हैं। उनके हिसाब से नूर के पास वो काबिलियत नहीं है जो अच्छा जादुई तलवारबाज बनने के लिए होनी चाहिए। टीचर के हिसाब से नूर को अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल जाकर वहाँ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। शायद दूसरे स्कूलों में ट्रेनिंग करने के बाद नूर को अपनी मैजिक पावर मिल सकती है। ये सुनकर नूर काफी दुखी होता है और दूसरे ट्रेनिंग स्कूल जाकर ट्रेनिंग लेना शुरू करता है। नूर सबसे पहले बॉडी ट्रेनिंग स्कूल जाता है, जहाँ से उसे कोई मैजिक पावर नहीं मिलती है। इसके बाद वो आर्चरी स्कूल जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई मैजिक पावर नहीं मिलती है। उसके बाद नूर काफी सारे ट्रेनिंग स्कूल में जाता है, लेकिन काफी दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद उसे कोई मैजिक पावर नहीं मिलती। इन बातों से परेशान होकर नूर वापस अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपने माता पिता को याद करके एक ताकतवर योद्धा बनने की कसम लेकर घर पर ट्रेनिंग करने लगता है। नूर 10 साल तक तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे कोई पावर नहीं मिलती। पर उसकी तलवारबाजी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो एक वार में काफी सारी तलवारों पर हमला कर सकता है। 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद नूर समझ लेता है कि उसे कोई मैजिक पावर नहीं मिलेगी, इसीलिए उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगले दिन सुबह नूर वापस गिल्ड जाता है और वॉरियर एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट नूर को बताती है उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, इसीलिए उसे ट्रेनिंग स्कूल जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन नूर मना कर देता है क्योंकि वो सभी ट्रेनिंग स्कूल जा चुका है। उसी वक्त गिल्ड का पुराना रिसेप्शनिस्ट वहाँ आता है, जो अब उस गिल्ड का मास्टर बन चुका है। वो नूर को देखकर पहचान लेता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। नूर उसे बताता है पिछले 10 सालों से वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसे कोई मैजिक पावर नहीं मिली है। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ और तलवारबाजी के स्किल अच्छे हुए हैं। ये सुनकर गिल्ड मास्टर बोलता है, एडवेंचर वॉरियर काफी तरह के होते हैं। उनमें सबसे लो रैंक वाले वॉरियर F रैंक वाले होते हैं। ये लोग शिकार करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन F रैंक बनाना काफी शर्म की बात है, क्योंकि ये काम मजदूर वाला है। इसमें शहर के लोगों के लिए मजदूरी करनी होती है। नूर ये काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद गिल्ड मास्टर नूर को F रैंक लाइसेंस देता है, जिसकी मदद से नूर अपनी रैंक
रैंक वाले मिशन कर सकता है। लाइसेंस मिलते ही नूर अपना काम शुरू कर देता है और शहर के लोगों की मदद करने लगता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। कुछ दिनों तक नूर शहर में सभी काम करता है, जैसे भारी वजन उठाने, गटर साफ करना। एक दिन काम करते हुए नूर को पास के डंजन से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए नूर डंजन के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक मिनिटोर मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कुछ सैनिकों पर हमला कर रहा था। नूर उस मॉन्स्टर को बड़ा सांड समझ लेता है। सभी सैनिक राजकुमारी को उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो मॉन्स्टर उन सभी को मारने लगता है। धीरे धीरे सभी सैनिक मर जाते हैं। अब सिर्फ राजकुमारी जिंदा बची थी। ये देखकर नूर परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो लड़की भी मारी जाएगी। अपने पास मरे पड़े सैनिक की तलवार लेकर नूर उस मॉन्स्टर पर पत्थर मारता है। मॉन्स्टर का ध्यान नूर की तरफ जाता है। वो नूर का पीछा करता है। इसके बाद नूर पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर नूर पर काफी सारे हमले करता है, लेकिन नूर उन सभी हमलों से बचते हुए उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। मॉन्स्टर वापस लड़की पर हमला करने जाता है। तभी नूर फेदर स्टेप स्किल इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के सामने खड़ा होकर उसके साथ फाइट करने लगता है। नूर की तलवार टूट जाती है। तभी नूर मिक्यूरी काउंटर अटैक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से कुल्हाड़ी उछलकर मिनिटोर का गला काट देती है। मॉन्स्टर के मर जाने के बाद नूर को भरोसा नहीं होता कि वो फाइट जीतने में कामयाब हुआ और उसने किसी को मरने से बचा लिया। अब राजकुमारी नूर को शुक्रिया बोलती है और उसका नाम पूछने लगती है, लेकिन नूर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो काफी कमजोर है और उसने सिर्फ एक सांड को फाइट में हराया है। किसी जानवर को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचकर नूर खुद को ताकतवर बनाने के लिए वापस ट्रेनिंग शुरू करने का सोचने लगता है। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ सैनिक मिनिटोर की लाश को ठिकाने लगा रहे हैं। दूसरी तरफ लीना अपने सभी मरे हुए सैनिकों की लाशों के पास बैठकर उन्हें शुक्रिया बोल रही है, क्योंकि उन सभी के बलिदान की वजह से वो जिंदा है। उसी वक्त एमा लीना के पास आकर माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो राजकुमारी की पर्सनल बॉडीगार्ड है। जब राजकुमारी पर हमला हुआ तब वो डंजन के अंदर थी। इसके जवाब में लीना बोलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है। डंजन खतरनाक जगह होती है जहाँ हमला होना एक आम बात है। तभी दूसरा सैनिक उन्हें बताता है, राजकुमार रैन को इस हमले के बारे में पता चल गया है। उन्होंने राजकुमारी को वापस महल बुलाया है। दूसरी तरफ अपनी बहन लीना से सारी बात समझने के बाद रैन सोचने लगता है कि उस डंजन में सभी कमजोर मॉन्स्टर हैं। उस जगह पर इतना ताकतवर मॉन्स्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब लीना को मारने के लिए किसी ने जादू से उस मॉन्स्टर को समन किया होगा। रैन अपने सेनापति से बात करके समझ लेता है कि राज परिवार को खत्म करने की इस प्लानिंग के पीछे डरिटा है। ये देश उनके राज्य को हथियाना चाहता है और इसका सबसे आसान तरीका पूरे राज्य परिवार को खत्म करना होगा। अब रैन उस हीरो के बारे में बात करने लगता है जिसने राजकुमारी की जान बचाई और बिना कुछ बताए वहां से चला गया। ऐसे हंटर रोज देखने नहीं मिलते जो एक टूटी तलवार से ताकतवर मॉन्स्टर को हरा दे। इसके अलावा राज परिवार के जासूसों को आसानी से चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ नौर अगले दिन गिल मास्टर से मिलने जाता है। गिल मास्टर नौर से बोलता है, कल राजकुमारी पर हमला हुआ था, लेकिन एक हीरो ने आकर उनकी जान बचा ली और अकेले ही उस ताकतवर मॉन्स्टर को मार दिया। तुम भी उसी जगह काम करने गए थे, वहाँ काफी सारे लोग मारे गए। मुझे लगा उस मॉन्स्टर ने तुम्हें भी मार दिया। इसके जवाब में नौर बोलता है, कल रात को कुछ लोग मेरा पीछा करने लगे थे, इसीलिए उन्हें चकमा देकर मैं अपने घर चला गया था। अब गिल मास्टर मिनिटोर मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है। वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि उसे ए रैंक वाला हंटर भी बड़ी मुश्किल से हरा सकता है। ऐसा बोलकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि शहर में ऐसा कौन सा हंटर है जो इतने ताकतवर मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा सकता है। लेकिन नौर को नहीं पता कि वो दोनों उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी लीना वहाँ आकर नौर से बोलती है, मैंने तुम्हें खोज लिया। कल तुम अचानक गायब हो गए थे, इसीलिए तुम्हें खोजने के लिए मैंने डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल किया। उसी वक्त गिल मास्टर और वहाँ खड़े सभी लोग राजकुमारी को पहचान लेते हैं। लीना नौर को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तभी गिल मास्टर नौर के पास जाकर बोलता है, जैसा ये बोलती है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। ये सुनकर नौर लीना के साथ चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद लीना जादू से अपने साथ नौर को गायब कर देती है ताकि वो दोनों बिना किसी को दिखे अकेले मिल सके। अकेले होने पर लीना नौर को शुक्रिया बोलती है और नौर को इनाम देने के लिए बोलती है, लेकिन नौर इनाम लेने से मना कर देता है। ये सुनकर लीना नौर से बोलती है, उसके पिता नौर से मिलना चाहते हैं, लेकिन नौर इसके लिए भी मना कर देता है। ये बात सुनकर लीना रोने लगती है और बोलती है, अगर तुम मेरे पिता से मिलने नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। लीना से पीछा छुड़ाने के लिए नौर उसके पिता से मिलने के लिए मना जाता है। ये बात सुनकर लीना वापस अपना मैजिक इस्तेमाल करके नौर के साथ अपने महल की तरफ जाती है। महल में जाने के बाद उन दोनों को एमा दिखाई देती है। लीना एमा के पास जाकर अपने पिता के बारे में पूछने लगती है। इसके जवाब में एमा बोलती है, तुम्हारे पिता और भाई दोनों की एक जरूरी मीटिंग चल रही है। अब एमा नौर के बारे में पूछने लगती है। इसके
जवाब में लीना बोलती है, ये वही है जिसने कल मेरी जान बचाई थी। ये बात सुनकर एमा लीना की जान बचाने के लिए नॉर को शुक्रिया बोलती है और उसे अपने साथ राजा से मिलवाने ले जाती है। रास्ते में उन्हें गिलबर्ट मिलता है जो नॉर को देखकर उसे अंदर जाने से रोकता है, लेकिन एमा उसे बताती है ये वही है जिसे कल राजकुमारी की जान बचाई थी। उसके बाद एमा गिलबर्ट के पास जाकर बोलती है, मुझे इस पर शक है, तुम्हें मेरे साथ राजा के कमरे में चलना चाहिए। इसके बाद हमें राजा और रैन दोनों की मीटिंग दिखाई जाती है। हम एक फ्लैशबैक में डरीटा देश के राजा के साथ हुई मीटिंग देखते हैं। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि दोनों राज्य एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और न ही राज परिवार के किसी सदस्य को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन डरीटा देश ने तय किए नियमों को तोड़ा है। हमें वापस लीना दिखाई जाती है जो अपने पिता और भाई को नॉर से मिलवाने आई थी। जैसे ही रैन को पता चलता है कि लीना महल से बाहर गई थी, वो अपनी बहन पर गुस्सा करने लगता है। लीना अपने भाई को इग्नोर करके नॉर को अपने पिता से मिलवाने लगती है। नॉर उस जगह को देखकर समझ लेता है कि वो इस वक्त राजा के सामने खड़ा है और लीना राजा की बेटी है। नॉर राजा से बोलता है वो आज से पहले किसी राजा से नहीं मिला है, इसीलिए उसे नहीं पता है कि राजा के साथ किस तरह से बात करनी है और कैसा बर्ताव करना है। इसीलिए वो कोई गलती करता है तो उसे माफ कर दिया जाए। इसके जवाब में राजा बोलता है, तुम जिस तरह दूसरों से बात करते हो वैसे ही मेरे साथ बात कर सकते हो। इसके बाद राजा लीना की जान बचाने के लिए नॉर को शुक्रिया बोलता है और उसे इनाम देने की बात करता है, लेकिन नॉर इनाम लेने से मना कर देता है। राजा नॉर को इनाम देने के लिए काफी सारे ऑफर देता है, जैसे नॉर को एक छोटी रियासत का राजा बना दिया जाएगा या फिर नॉर की रैंक को हाई रैंक हंटर बना दिया जाएगा, लेकिन नॉर ये सभी ऑफर लेने से मना कर देता है। ये बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो सिंहासन के पास रखी एक बड़ी तलवार उठाकर नॉर को गिफ्ट करता है। रैन उस तलवार को गिफ्ट करने से मना करता है, लेकिन राजा उसे बोलता है, अब मुझे इस तलवार की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तलवार मेरे लिए काफी ताकतवर है, इस तलवार का इस्तेमाल आज तक कोई नहीं कर पाया है। ऐसा बोलकर राजा वो तलवार नॉर को देता है। तलवार हाथ में लेते ही नॉर को पता चलता है तलवार काफी भारी है। यही वजह थी कि आज तक कोई इंसान इस तलवार को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया था। तलवार लेकर नॉर बोलता है, ये तलवार काफी महंगी है, इसीलिए मैं इस तलवार को नहीं ले सकता। इसके जवाब में राजा बोलता है, मैंने इस तलवार को अपनी जवानी में एक डंजन से हासिल किया था, इसीलिए ये महंगी नहीं है। इसके अलावा मैं इस तलवार को उठा सकता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद ये तलवार तुम्हारे काम आ सकती है। ये बातें सुनकर नॉर उस तलवार को रख लेता है और उन सभी के सामने उस तलवार को चलाता है। वहाँ खड़े सभी लोग नॉर और तलवार दोनों की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा बोलता है, इस तलवार को उठाने के लिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन तुमने इस तलवार को एक हाथ से उठाकर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लिया। ये हथियार तुम्हारे लिए अच्छा गिफ्ट रहेगा। अब राजा नॉर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे लीना को फाइटिंग ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन नॉर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे जादू इस्तेमाल करना नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं नॉर महल से बाहर जाते हुए तलवार के बारे में सोचता है। ये तलवार नाले जितनी चौड़ी है। इस तलवार की मदद से वो बड़ी आसानी से नाले साफ करेगा। थोड़ा आगे जाने पर उसे गिलबर्ट मिलता है जो नॉर को एक फाइट का चैलेंज देता है। नॉर चैलेंज एक्सेप्ट करता है। फिर वो दोनों महल के ट्रेनिंग रूम जाते हैं, जहां वो दोनों अपनी अपनी पसंद का हथियार चुन लेते हैं। ट्रेनिंग रूम में खड़े सभी लोग नॉर के लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि गिलबर्ट एक ताकतवर फाइटर है। वो नॉर की हालत काफी खराब कर सकता है। अब फाइट शुरू होती है, जिसमें गिलबर्ट नॉर पर काफी सारे हमले करता है, लेकिन नॉर बड़ी आसानी से गिलबर्ट के सभी हमलों से बच जाता है। नॉर फाइट को रोकता है और गिलबर्ट से बोलता है, तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके फाइट करनी चाहिए। ये सुनकर गिलबर्ट खुश होता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके नॉर पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार भी नॉर गिलबर्ट के सभी हमलों से बच जाता है और गिलबर्ट से बोलता है, तुम काफी धीरे हमला कर रहे हो, तुम्हें अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। ये बात सुनकर गिलबर्ट को बुरा लगता है और वो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। गिलबर्ट के हमले से बचकर नॉर बोलता है, मैं हार मान लेता हूँ, अब मैं फाइट नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर नॉर घर के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ट्रेनिंग रूम दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग बोल रहे थे गिलबर्ट से फाइट करते हुए नॉर इतना डर गया था कि उसने एक भी हमला नहीं किया और हार मानकर चला गया। लेकिन गिलबर्ट को ये बात अच्छे से पता थी कि नॉर उसे बड़ी आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो गिलबर्ट की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हम नॉर को देखते हैं जो सोच रहा था, मैं कितना कमजोर हूँ, आज मैं मरते मरते बचा। अगर गिलबर्ट चाहता तो आसानी से मुझे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। अगले दिन हम देखते हैं नॉर वापस रोज के मजदूरी वाले काम करने लगा है। आज वो अपनी नई तलवार से नाले साफ कर रहा है। तलवार की वजह से नाले बड़ी आसानी से साफ हो गए हैं और नॉर का काम जल्दी खत्म हो रहा है। अपना काम खत्म करने के बाद नॉर आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ लीना आती है और नॉर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपना पेज बना ले। पेज वो इंसान होता है जो अपने मास्टर के सारे पर्सनल काम करता है। इसके बदले में उसे कोई सैलरी नहीं चाहिए। वो अपने मास्टर के साथ रहकर महत्वपूर्ण बातें सीखने के लिए सारे काम करता है, लेकिन नोर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो लीना सीख सके। नोर को इम्प्रेस करके उसके साथ रहने के लिए लीना अपनी काफी सारी मैजिक
मैजिक पावर दिखाती है, जैसे आइस मैजिक, फायर मैजिक, थंडर मैजिक, स्पिरिट बम। लेकिन ये सारे जादू देखने के बाद नॉर सोचता है, मुझे इस लड़की से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये लड़की काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उल्टा ये लड़की मुझसे ट्रेनिंग लेने का सोच रही है। ये सोचकर नॉर लीना को अपनी पावर दिखाता है, जिसे देखने के बाद लीना हैरान होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में उसे वो कहानी याद आती है जो पूरे राज्य के लोग जानते हैं। कुछ समय पहले एक बच्चा था जो एडवेंचर हंटर बनने के लिए राज्य के सभी मैजिक ट्रेनिंग स्कूल जाकर ट्रेनिंग लेता है और सभी जगह ट्रेनिंग लेकर गायब हो जाता है। सभी मैजिक स्कूल से मैजिक सीखना एक इम्पॉसिबल बात थी, इसीलिए पूरे राज्य को ये झूठी कहानी लगती थी। लेकिन आज लीना उस आदमी से मिली जिसने सभी स्कूल में ट्रेनिंग लेकर खुद को इतना ताकतवर बनाया है। लीना को एक घटना याद आती है, दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर अपनी उंगली से एक छोटा सूरज बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी बॉडी की पूरी ताकत और पूरी जिंदगी के 200 साल का एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है। लीना भी बचपन से इसी जादू को सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो एक छोटा सूरज ही बना पाती है, जबकि बिना किसी ट्रेनिंग के नॉर बड़ी आसानी से एक बड़ा सूरज बनाने में कामयाब हो गया है। लीना अपने पिता और भाई की तरह ताकतवर बनना चाहती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नॉर से ट्रेनिंग लेकर ही मानेगी। दूसरी तरफ रैन सोच रहा था, उसके पिता ने इतनी ताकतवर तलवार नॉर को क्यों रखने दी। ये तलवार एक खजाना है जो उसके पिता ने डंजन से हासिल किया था। ये तलवार काफी मजबूत और ताकतवर है। फिर हमें लीना दिखाई जाती है जो किसी तरह नॉर को अपना टीचर बनने के लिए मना लेती है। उसके बाद वो दोनों गिल जाते हैं, जहां वो दोनों गिल मास्टर से एक मिशन की रिक्वेस्ट करते हैं। लीना बी रैंक हंटर थी, इसीलिए गिल मास्टर उन दोनों को एक हाई रैंक मिशन देता है। उन दोनों को जंगल जाकर गोबलिन्स का शिकार करना होगा। इसके अलावा सबूत के तौर पर उन्हें गोबलिन्स के कान काट कर लाने होंगे, तभी उन्हें मिशन की पेमेंट मिलेगी। ये बात सुनकर नॉर काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों जंगल जाते हैं। रास्ते में नॉर लीना से पूछता है, तुम गोबलिन्स के बारे में क्या जानती हो। इसके जवाब में लीना बोलती है, गोबलिन जादुई जीव है जो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये अपनी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ाते हैं। अपनी जनसंख्या जल्दी बढ़ाने के लिए औरतों को गुलाम बनाकर उनके साथ बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए इनका शिकार करके उनकी जनसंख्या को कम किया जाता है। जंगल के अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ा गोबलिन मिलता है जिसे मेगा गोबलिन कहा जाता है। ये अपनी ही प्रजाति के गोबलिन्स को खाकर अपनी ताकत बढ़ाता है, इसीलिए आम गोबलिन के मुकाबले ये गोबलिन काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। इन्हें हराने के लिए एक सेना की जरूरत होती है या फिर एस रैंक हंटर इन्हें हरा सकता है। अब उन तीनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गोबलिन नीचे गिरे पेड़ों को उठाकर नॉर पर हमला करने लगता है, लेकिन नॉर अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके हमले से बचता है और उस गोबलिन के साथ फाइट करने लगता है। उन दोनों को फाइट करता देख लीना भी फाइट में शामिल होती है और अपने आइस मैजिक से गोबलिन पर हमला करती है, लेकिन गोबलिन उसके सभी हमलों से बचकर लीना पर एक पेड़ से हमला करता है। तभी नॉर बीच में आकर लीना की जान बचा लेता है। अब नॉर और गोबलिन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गोबलिन काफी सारे पेड़ उठाकर नॉर की तरफ फेंकता है। नॉर उन सभी हमलों से बच निकलता है। लीना वापस अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और गोबलिन को घायल करने में कामयाब हो जाती है, पर गोबलिन अपने जादू के इस्तेमाल से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर लीना और नॉर दोनों हैरान हो जाते हैं। हमें पता चलता है गोबलिन के सर पर लगा मोना स्टोन उसे इतनी ताकत दे रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद नॉर लीना से बोलता है, तुम अपने विंड मैजिक से मेरी तलवार पर हमला करो और उस तलवार को मैं अपने पीछे लगा दूंगा ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए और हम उस गोबलिन को हरा सके। लीना ये बात सुनकर पहले मना करती है, पर नॉर के बोलने पर मान जाती है। वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से नॉर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। नॉर फेदर स्टेप का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को और बढ़ाता है, फिर गोबलिन के हमलों से बचकर उसके सर पर हमला करता है, जिसकी वजह से मोना स्टोन उस गोबलिन के सर से अलग हो जाता है। मोना स्टोन लेने के बाद लीना उस गोबलिन को जलाकर मार देती है। इसके बाद नॉर बोलता है, अगली बार से हम दोनों किसी गोबलिन का शिकार करने नहीं जाएंगे क्योंकि हम दोनों काफी कमजोर हंटर हैं। कुछ देर बाद रैन के जासूस उसके पास वही मोना स्टोन लेकर जाते हैं जिसे नॉर और लीना ने गोबलिन से लिया था। मेगा गोबलिन के बारे में जानकर रैन काफी हैरान होता है क्योंकि इस तरह के गोबलिन्स को सिर्फ जादू से बनाया जा सकता है और ऐसे गोबलिन्स उनके राज्य में नहीं होते हैं। उनके राज्य के जंगल में डरीता से काफी सारे ताकतवर जादुई मॉन्स्टर आ चुके हैं जो किसी वजह से छुप रहे हैं। रैन अपने जासूसों को सतर्क रहने के लिए बोलता है। उसी दिन शाम को नॉर और लीना अपनी जीत की पार्टी मना रहे होते हैं। तभी रैन वहां जाकर अपनी बहन से मिलने के बाद नॉर से रिक्वेस्ट करता है कि कल उसे बॉडीगार्ड बनकर लीना के साथ किसी जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए टोरा शहर जाना होगा। इस मिशन के लिए
लिए नॉर को काफी पैसा मिलेगा। इस बात के लिए नॉर मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं नॉर और लीना दोनों अपने राज्य से काफी दूर आ चुके हैं। उनके साथ एमा भी है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रैन एमा से बोल रहा था, कल तुम्हें राजकुमारी को शहर से दूर लेकर जाना है। मुझे शक है कि हमारे राज्य पर हमला हो सकता है। मैं कोई बहाना बनाकर लीना को इस राज्य से बाहर भेज दूंगा। तुम्हें लीना के साथ टोरा शहर में कुछ दिनों तक छुप के रहना होगा। ये सारी बातें लीना को पता नहीं होनी चाहिए। अगर उसे ये बात पता चली तो वो शहर को छोड़कर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ नॉर का ग्रुप थोड़ी देर आराम करने का सोचता है, जहां बातों बातों में एमा नॉर को अपनी स्टोरी सुनाती है। एमा को अपनी शक्तियां बचपन में ही मिल गईं, जिसके बाद उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अपनी शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल सीखने के बाद एमा राज्य के सबसे ताकतवर हंटर्स में शामिल हो जाती है। अब रास्ते में चलते हुए नॉर को खेतों में कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। जैसे ही लीना को ये पता चलता है, वो अनकवर मैजिक इस्तेमाल करती है। इसके बाद हमें एक बड़ा ड्रैगन फ्रॉग दिखाई देता है। दूसरी तरफ शहर में भी काफी जगह डेरिटा राज्य से आए मॉन्स्टर्स ने हमले कर दिए थे, जिसकी वजह से काफी परेशानियां आ रही थीं। रैन सेनापति को आदेश देता है कि शहर के सभी हिस्सों में हमारे ताकतवर सैनिक भेजकर मॉन्स्टर का शिकार किया जाए। इसके बाद हमें कुछ हंटर्स दिखाए जाते हैं जो शहर में आए मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनकवर मैजिक इस्तेमाल होने के बाद ड्रैगन फ्रॉग पास खड़े रोलो पर हमला कर देता है। ये देखते ही नॉर रोलो को बचाने चला जाता है। ड्रैगन रोलो को मार पाता उसके पहले ही नॉर हमला करके उसे रोक देता है। दूसरी तरफ एमा लीना से बोलती हैं, ऑन कवर मैजिक इस्तेमाल होते ही रोलो भी ड्रैगन के साथ दिखाई देने लगा। इसका मतलब वो बच्चा डीमन कीन है। डीमन कीन ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास दूसरे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। इस प्रजाति के लोग काफी खतरनाक होते हैं, इसीलिए पैदा होते ही इन्हें मार दिया जाता है ताकि उनकी ताकत का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए नहीं हो सके। नॉर को डीमन कीन की मदद करते देख लीना उसके पास जाने लगती है, लेकिन एमा उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ नॉर फाइट करते हुए सोचता है, ये मॉन्स्टर काफी कमजोर है, लीना के यहाँ आने तक मुझे फाइट करनी होगी, उसके बाद हम दोनों मिलकर इसे मार देंगे। अचानक ड्रैगन अपने मुंह से जहर उगलता है। रोलो की जान बचाने के लिए नॉर उस जहर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा जहर नॉर की बॉडी में चला जाता है। जहर की वजह से नॉर काफी कमजोर हो जाता है। अब ड्रैगन दूसरी बार जहर का हमला करने लगता है। तभी लीना नॉर को बचाने जाती है, लेकिन एमा उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ ड्रैगन जहर का हमला करता है, जिसकी वजह से पूरी जगह में जहर फैल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एमा और लीना दोनों अपने जादू का इस्तेमाल करके उसके जहर को रोकने की कोशिश करती है। अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए लीना नॉर से माफी मांगती है, क्योंकि वो उसकी जान बचाने में नाकामयाब रही। दूसरी तरफ हम नॉर को देखते हैं, जो अभी तक उस ड्रैगन से फाइट कर रहा था, लेकिन पूरी बॉडी में जहर फैलने की वजह से नॉर वापस नीचे गिर जाता है। अब हमें डीमन कीन की स्टोरी सुनाई जाती है। डरीटा देश में पैदा होने के बाद उसे कैद कर लिया गया था। उसकी तरह वहाँ कई सारे बच्चे पहले से कैद थे। उन सभी को इसलिए कैद किया गया था ताकि इनके इस्तेमाल से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके डीमन सेना बनाई जा सके। उस राज्य में इन सभी बच्चों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता था। डरीटा देश के राजा ने रोलो को अपनी लाइफ आसान बनाने का ऑफर दिया। इसके बदले में उसे लीना के राज्य पर एक ड्रैगन के साथ हमला करना था। उस राज्य की तरफ जाते वक्त लीना ने अपने जादू का इस्तेमाल करके रोलो का ध्यान बटा दिया, जिसकी वजह से ड्रैगन उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और अब ये ड्रैगन सभी पर हमला कर रहा है। अब हमें नॉर की स्टोरी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है बचपन में गलती से नॉर ने जहरीला पौधा खा लिया था। खुद को मरने से बचाने के लिए उसने लो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल किया और जिंदा रहने में कामयाब हो गया। इस घटना के बाद उसे अपनी बॉडी में कुछ ताकत महसूस होने लगी। अगले दिन खाना तलाश करते हुए नॉर को सांप ने काट लिया। वापस खुद को मरने से बचाने के लिए उसने लो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल किया और वापस जिंदा बचने में कामयाब हो गया। जिंदा बचने के बाद वापस उसे अपनी बॉडी में ताकत महसूस होने लगी। इसीलिए नई मैजिक पावर हासिल करने के चक्कर में नॉर हर दिन जहरीले जानवर और पौधों को खाने लगा, लेकिन इतना करने के बाद भी उसे कोई मैजिक पावर नहीं मिली। नॉर वापस लो हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करता है और खड़ा होकर ड्रैगन के साथ फाइट शुरू करता है। उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें नॉर बड़ी आसानी से ड्रैगन के सभी दांत और नुकीले पंजे तोड़ देता है। फाइट हारने के बाद ड्रैगन आखिरी जहरीला हमला करने लगता है, लेकिन हमला करने से पहले ही नॉर उसके मुंह को अपनी तलवार से बंद कर देता है, जिसकी वजह से ड्रैगन की बॉडी फट जाती है और वो ड्रैगन मर जाता है। ड्रैगन को मारने के बाद नॉर रोलो के पास जाकर बात करने लगता है। वो रोलो से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके जवाब में रोलो बोलता है, मैं इस ड्रैगन को तुम्हारे राज्य पर हमला करने ले जा रहा था। फिर नॉर बोलता है, ये ड्रैगन तुम्हारा कहना कैसे मानता है? इसके जवाब में रोलो बोलता है, मैं एक डीमन कीन हूँ। मैं अपने जादू से दूसरे मॉन्स्टर्स का माइंड कंट्रोल करके उनसे अपनी मर्जी का काम करवा सकता हूँ। ऐसा बोलकर रोलो डरने लगता है। उसे लग रहा था कि नॉर अब उसे मार डालेगा या उसे अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन नॉर रोलो की मैजिक एबिलिटी की तारीफ करते हुए बोलता है, काश ऐसी मैजिक पावर्स मेरे पास भी होती, मैं काफी सारे काम बड़ी आसानी से खत्म कर पाता। अपने लिए नॉर का इतना अच्छा व्यवहार देखकर रोलो इमोशनल हो जाता है। रोलो को रोता हुआ देखकर नॉर उसके साथ प्यार से बात करता है।
तभी एमा और लीना भी वहाँ आ जाते हैं। उन दोनों को नॉर की चिंता हो रही थी, इसीलिए नॉर उन दोनों से बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो रोलो को एमा और लीना से मिलवाता है। लीना नॉर को बताती है ये एक डीमन कीन है जो समय आने पर हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसके जवाब में नॉर बोलता है ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है जिसे मदद की जरूरत है। अब एमा रोलो से पूछती है क्या तुम्हें याद है तुम्हें हमला करने का आदेश किसने दिया था और तुम्हें गुलाम किसने बनाया था। ये सुनकर रोलो मना कर देता है। वो तीनों आगे कुछ समझ पाते उसके पहले ही वहाँ एक आवाज सुनाई देती है। तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक हंटर दिखाई देता है। हंटर रोल से बोलता है तुम अपना मिशन पूरा करने में नाकाम रहे इसीलिए तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर नॉर बोलता है क्या तुमने रोलो को हमारे राज्य पर हमला करने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर हंटर बोलता है मैं पैसा लेकर काम करने वाला हंटर हूँ। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर रोलो को जिंदा पकड़ लिया जाता है तो रोलो को जिंदा या मुर्दा वापस इसके मालिक तक पहुँचना है। पहले मैं तुम तीनों को जान से मारूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि रोलो को जिंदा पहुंचाना है या मारकर। ऐसा बोलकर हंटर हमला करता है। नॉर उसके हमले को रोक लेता है। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। हंटर नॉर को चकमा देकर रोलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर हर बार उसके हमले को रोकने के बाद रोलो की जान बचा लेता है और उस हंटर के साथ अच्छी फाइट करता है। नॉर की फाइटिंग एबिलिटी देखकर हंटर काफी हैरान होता है और दूसरी बार अपनी पूरी ताकत से नॉर को मारने के लिए हमला करता है, लेकिन नॉर उसके सभी हमले बड़ी आसानी से रोक लेता है। अब हंटर तीसरी बार हमला करता है। इस हमले में नॉर की जान बच जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से काफी दूर चला जाता है। हंटर के काफी हथियार टूट चुके थे, इसके बावजूद वो नॉर पर लगातार हमला करता है। नॉर इस बार भी हंटर को कड़ी टक्कर देता है। वहाँ खड़े दूसरे लोग उस फाइट को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। ये फाइट उन सभी के लिए उनके लेवल से काफी ऊपर थी। एम्मा उस हंटर को ध्यान से देखती है और उसे पहचान लेती है। ये हंटर जेडू है जो एक एस रैंक हंटर था। कुछ समय पहले एक मीटिंग में एम्मा ने इस हंटर के बारे में सुना था। तब ये हंटर मॉन्स्टर्स का शिकार किया करता था, लेकिन अब ये हंटर पैसा लेकर कत्ल करने वाला कातिल बन चुका है। ये हंटर इतना ताकतवर है कि अकेला ही पूरी सेना को हरा सकता है। इस हंटर के साथ फाइट करना अपनी मौत को बुलावा देना होगा। इसीलिए दूसरे हंटर्स ने जेडू से दूर रहने में अपनी भलाई समझी और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, ताकि उन सभी को जेडू से कोई खतरा नहीं हो। हमें वापस जेडू और नॉर की फाइट दिखाई जाती है। जेडू आखिरी बार हमला करने का सोचता है, फिर अपना सबसे ताकतवर हथियार निकालकर हमला करता है। वहाँ काफी सारे चाकू आ जाते हैं। नॉर उन सभी हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू काफी ज्यादा थे, जिसकी वजह से वो अकेला उन सभी को खत्म नहीं कर सकता था। रोलो की जान खतरे में देखकर नॉर उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से नॉर घायल हो जाता है। नॉर को हारते हुए देखकर एमा भी उस फाइट में शामिल हो जाती है और अपने जादू का इस्तेमाल करके उन सभी हमलों को रोक लेती है। फिर अपने जादू का इस्तेमाल करके जेडू पर हमला करती है, लेकिन जेडू उसके सभी हमलों से बच निकलता है। नॉर फाइट करने का प्लान सोचने लगता है। उसे आइडिया आता है और वो एमा से बोलता है, जब मैं तुमसे शील्ड हटाने के लिए बोलूं तब तुम अपनी शील्ड हटा देना। नॉर मरे हुए ड्रैगन के नाखून और दांत उठाकर उनका इस्तेमाल करने का सोचता है। नॉर के बोलने पर एमा अपनी शील्ड हटाती है। फिर नॉर फिजिकल एनहांसमेंट तकनीक इस्तेमाल करके ड्रैगन के नाखून और दांत फेंकने लगता है, जिसकी वजह से सभी चाकू टूटने लगते हैं। ये आइडिया काम करने लगा था, इसीलिए नॉर और एमा बार बार ऐसा हमला करके सभी हथियार बर्बाद कर देते हैं। तभी अचानक जेडू एमा पर पीछे से हमला करता है। वो एमा को मार पता उसके पहले नॉर बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और एमा की जान बच जाती है। जेडू के सभी हथियार टूट गए थे, इसीलिए वो जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले नॉर से बोलता है कि वो नॉर को मारने के लिए वापस आएगा और अपने साथ काफी सारे ताकतवर हथियार लाएगा ताकि वो नॉर को हरा सके। वैसे भी तुम्हारा राज्य आज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ हम दोनों की फाइट बचेगी। ये बात सुनकर लीना जेडू से पूछती है, हमारे राज्य पर हमला किसने किया है? इसके जवाब में जेडू बोलता है, दरिता देश ने तुम्हारे राज्य पर हमला किया है। आज तुम्हारा राज्य पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। ऐसा बोलकर जेडू वहाँ से चला जाता है। अब लीना और नॉर एमा से पूछते हैं वो हंटर किस हमले के बारे में बता रहा था। इसके जवाब में एमा बोलती है, हमारे राज्य पर हमला होने वाला है। राज्य के चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए राजकुमार ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें राज्य से बाहर भेज दिया। ये बातें सुनकर लीना वापस जाने की जिद करती है। इस बात पर नॉर मान जाता है। ये बातें सुनकर रोलो कांपने लगता है। नॉर रोलो से डरने की वजह पूछता है। इसके जवाब में रोलो बोलता है, उस जगह पर सबसे खतरनाक ड्रैगन आने वाला है, जिसके सामने दूसरे सभी ड्रैगन छोटे बच्चे हैं। ये बात सुनकर नॉर अपने साथियों के साथ एक प्लान बनने लगता है। दूसरी तरफ हम शहर का नजारा देखते हैं जो बर्बाद हो चुका है। हंटर्स ने मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है, लेकिन उन सभी को शक है कि थोड़ी देर में एक बड़ा हमला होने वाला है। तभी आसमान में एक बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है। उसको देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। दूसरे ड्रैगन्स के मुकाबले ये काफी बड़ा और ताकतवर ड्रैगन था, जो हजारों सालों से सो रहा था। आने वाले 2000 सालों तक इस ड्रैगन को नींद में रहना चाहिए था, लेकिन इस ड्रैगन को डरीता देश ने युद्ध के मैदान में भेज दिया है। रैन पूरे शहर को खाली करने का आदेश देता है। इसके बाद सभी लोग
लोग शहर छोड़कर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी हंटर्स अभी तक मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे थे। हमें राजा को दिखाया जाता है, जो उस ड्रैगन को देखने के बाद फैसला करता है कि उसे ड्रैगन के साथ फाइट करनी होगी ताकि शहर के लोगों को बाहर निकलने का समय मिल सके। अब हमें नॉर का ग्रुप दिखाया जाता है, जो शहर से काफी दूर था। पूरा ग्रुप ये बात जानता था कि वो लोग समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए नॉर एक आइडिया देता है। वो लोग एमा के शील्ड मैजिक का इस्तेमाल करके एक तोप बनाएंगे। उस तोप में प्रेशर क्रिएट करने के लिए लीना के विंड मैजिक का इस्तेमाल करेंगे। फिर नॉर उस तोप के सामने खड़ा हो जाएगा। इसके बाद नॉर की स्पीड बढ़ जाएगी और वो ड्रैगन तक जल्दी चला जाएगा। पहली बार ये प्लान है, सभी को काफी खतरनाक लगता है, लेकिन शहर को बचाने के लिए सभी लोग मान जाते हैं। सभी लोग नॉर के प्लान के मुताबिक काम करते हैं। नॉर तोप के सामने खड़ा हो जाता है, फिर अपनी पीठ पर तलवार लगा लेता है। जैसे ही लीना अपना मैजिक इस्तेमाल करती है, हवा के प्रेशर से नॉर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं, जो ड्रैगन के हाथों बर्बाद होते शहर को देखकर काफी दुखी होता है। राजा को देखकर ड्रैगन उसके पास जाता है और अपनी एनर्जी चार्ज करके हमला करने लगता है। ये नजारा देखकर शहर के लोग और सैनिक हैरान हो जाते हैं, लेकिन राजा नहीं डरता। वो पूरी बहादुरी से ड्रैगन पर हमला करने लगता है। ड्रैगन के हमले से राजा मरने वाला था, तभी नॉर आकर ड्रैगन पर हमला करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन का एनर्जी ब्लास्ट बर्बाद हो जाता है। नॉर के हमले से ड्रैगन नीचे गिर जाता है। खड़ा होने के बाद ड्रैगन चारों तरफ दिखाता है, उसे नॉर दिखाई देता है। ड्रैगन नॉर पर अपनी पूंछ से हमला करता है, तभी नॉर अपनी तलवार से उस हमले को रोक लेता है। दूसरी बार चोट लगने पर ड्रैगन वापस नीचे गिर जाता है। ड्रैगन के साथ फाइट करके नॉर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें लीना और उसके साथी दिखाए जाते हैं, जो शहर में आ चुके थे। शहर में चल रही फाइट की वजह से कुछ बड़े पत्थर उनके रास्ते में गिरते हैं, जिसकी वजह से लीना का ग्रुप अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। फिर उन्हें अपने सामने कुछ ताकतवर गोब्लिन मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। लीना गोब्लिन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू मॉन्स्टर के लिए काफी कमजोर था। इसीलिए रोलो अपने जादू का इस्तेमाल करके सभी गोब्लिन्स को खड़े रहने का आदेश देता है, जिसके बाद सभी गोब्लिन खड़े रह जाते हैं। लीना अपना जादू इस्तेमाल करके सभी को बर्फ से जमा देती है। फिर एमा अपने जादू का इस्तेमाल करके उन सभी गोब्लिन्स को मार देती है। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन दिखाया जाता है, जिसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक मामूली इंसान से फाइट में 2 बार हार चुका है। उसके सभी हमलों को ये इंसान बड़ी आसानी से रोक रहा है। नॉर को हराने के लिए ड्रैगन एनर्जी ब्लास्ट करने का सोचता है। वो हवा में उड़कर अपनी एनर्जी चार्ज करने के बाद एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसे नॉर दूसरी तरफ मोड़ने में कामयाब हो जाता है। अपने सबसे पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को बर्बाद होता देखकर ड्रैगन का घमंड चकनाचूर हो जाता है। ड्रैगन गुस्से में पागल होकर नॉर पर हमला करने जाता है। तभी नॉर अपनी तलवार से हमला करके ड्रैगन का एक नाखून काट देता है। नॉर की ताकत देखने के बाद ड्रैगन समझ लेता है कि वो उसे नहीं हरा पाएगा, इसीलिए वो हार मान लेता है। ड्रैगन को हराने के बाद नॉर भी उसके सामने बैठकर आराम करने लगता है। ये देखकर लीना का ग्रुप काफी हैरान हो जाता है।